वक्फ संशोधन विधेयक, जिसको पिछले 6 महीने से लगातार देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, हितधारकों के साथ, देश के अधिकांश राज्यों के ऑफिशियल के साथ और दिल्ली में 38 बैठकें की, कम से कम 284 स्टेक होल्डर्स के डेलीगेशन के साथ मिले। ये जो एक लंबी प्रक्रिया और पूरे देशव्यापी स्तर पे वक्त में संशोधन के लिए सभी से चर्चा की गई और उसके बाद वो लोकसभा राज्यसभा में कानून की शक्ल बना। लेकिन आज जब ये महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हस्ताक्षर हो गया तो निश्चित तौर से ये आज का दिन ऐतिहासिक है और देश के लिए अब एक उस वक्त में एक बड़ा सुधार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका लाभ देश के गरीब, पसमानदा, खवातीन और बच्चों को, आर्फन को मिलेगा। इस कानून का सबसे बड़ा फायदा है कि वक्फ जो करता था, जिसको वाकिफ कहते हैं, वाकिफ की इंटेंशन होता था कि हम अपनी कमाई का गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक्फ करते हैं और उसके इनकम से गरीब को, पिछड़ों को, मुसलमान को, महिलाओं को, बच्चों को एजुकेशन में, हेल्थ में या ज़रूरतमंदों को उसकी मदद मिले। लेकिन देश की रेलवे के बाद, डिफेंस के बाद तीसरे नंबर में सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी देश में है, थर्ड लार्जेस्ट वक्फ प्रॉपर्टी इन द कंट्री। लेकिन इसके बावजूद भी न कहीं कोई यूनिवर्सिटी था, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज था, न मेडिकल कॉलेज था और उसका फ़ायदा जो केयरटेकर, मुतवल्ली हो गए या वक्फ बोर्ड के अहलकार लोगों को मिलता था। तो ये अपने आप में एक वक्फ के कानून में संशोधन में बहुत बड़ा सुधारवादी कदम है। और जस्टिस सच्चर, जो कांग्रेस यूपीए की सरकार में 2006 में उन्होंने रिकमेंडेशंस किया था कि देश के मुसलमान, पिछड़े, जो पसमानदा गरीब हैं, उनकी स्थिति SC ST से भी बदतर है, शेड्यूल कास्ट से भी। मुस्लिम महिलाएं तो 51.9% इलिटरेट है, हायर एजुकेशन में केवल 5% है। तो ऐसे लोगों के ज़िंदगी में सुधार आना चाहिए। और 206 से 214 तक कांग्रेस यूपी की सरकार थी, उन्होंने नहीं कहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर वाकई कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को चिंता है देश के मुसलमानों के लिए, अगर उनको वोट बैंक नहीं समझते हैं, तो वक्फ का इतना बड़ा संशोधन बिल आया, जिसको रोज अभी भी कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों की जमीन को ले लेगी और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी लोकसभा में, इतने ऐतिहासिक बिल पे उनको क्या चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? न राहुल गांधी इस पे बोले, न प्रियंका वाड्रा गांधी इसमें लोकसभा में भाग लिया। तो जिसमें जनता ने उनको चुन करके भेजा, देश को गुमराह कर रहे हैं कि ये असंवैधानिक कानून है। तो अगर असंवैधानिक कानून था तो देश की पार्लियामेंट के फोरम पे राहुल गांधी को क्लॉज बाय क्लॉज कहना चाहिए था कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये जो सेक्शन है वो सेक्शन असंवैधानिक है। तो या तो उन्हें नॉलेज नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वक्फ के संशोधन में जो क्लॉज बाय क्लॉज कहना चाहिए था कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये जो सेक्शन है वो सेक्शन असंवैधानिक है। तो या तो उन्हें नॉलेज नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वक्फ के संशोधन में जो आया था सरकार के द्वारा, उस पे उन्होंने कोई न सुझाव दिया, न कोई आलोचना किया, न कोई अपने तर्क दिए, न कोई तर्क प्रियंका ने दिया और न कोई तर्क राज्यसभा में सोनिया गांधी ने दिया। केवल ये कह देना, लोकसभा के ऊपर बयान दे देना उनका, सोनिया गांधी का, कि बुलडोज करके आज़ादी के बाद से 2:30 बजे रात तक, 11 बजे दिन से 2:30 बजे रात तक
लोकसभा में चर्चा हुई संशोधन विधेयक पर और 3:30 बजे 4 बजे रात तक राज्यसभा में चर्चा हुई। आज़ादी के बाद से अब तक रिकॉर्ड है, इतिहास है कि किसी विधेयक पे इतनी लंबी चर्चा लोकसभा राज्यसभा में नहीं हुई। तो इतनी चर्चा के बाद लोकसभा और राज्यसभा में देश के महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बिहार, इतने राज्यों में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गई, इतने लोगों से कंसल्टेशंस, डिस्कशंस, एक्सचेंज ऑफ व्यूज, इतने विटनेसेस से मिले, इस्लामिक स्कॉलर हों, वाइस चांसलर हों, हर स्टेट के बार काउंसिल के लायर्स हों, फॉर्मर जजेज हों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके जमायत उलमा हिंद से लेके ज़कात फाउंडेशन से लेकर के तमाम मुस्लिम तंजीम से, पसमानदा महासमाज से, मुस्लिम मंच से, कितनी तंजीम से मिले, इतने बड़े डिस्कशन से, इतने लोगों के साथ चर्चा करने के बाद हमने अपनी रिपोर्ट दिया। और मुझे खुशी है कि पहली बार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो हम सभी सदस्यों ने मिल करके 428 पेज की रिपोर्ट दिया, उसमें जो हमने रिकमेंडेशंस किया, जो उसमें हमने अमेंडमेंट सुझाए थे, सरकार ने उसको पूरी तरीके से स्वीकार किया। और जो पहले 8 अगस्त को विधेयक लेकर के आए थे, सरकार आई थी, और जब हमने जो रिकमेंडेशन दिया, फिर सरकार ने उसके अनुरूप अमेंड करके, इस बात को श्री किरण रिजिजू जी ने सदन में कहा कि हम चाहते तो जो बिल हम अमेंडमेंट करके लाए थे उसको पास करा लेते, हमारा लोकसभा राज्यसभा में बहुमत था, लेकिन खुद हम चाहते थे कि एक ट्रांसपेरेंट बिल बने, पारदर्शी बने और चर्चा के बाद बने पूरे देश की। और करीब 97 लाख मेमोरेंडम्स आए, उसको हमने स्क्रूटनाइज किया, उस पर गौर किया। तो शायद किसी कानून को बनाने में इतनी बड़ी प्रक्रिया आज़ादी के बाद पहली बार हुआ। और ये मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है, जो देश के एक बड़ी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, गरीबों को, पसमानदा को, महिलाओं को, ख़वातीन, बच्चों को एक बहुत बड़ा सुधारवादी कदम होगा और फ़ायदा देगा। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है और वक्त संशोधन को लेकर बात करने की बात कही है। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में महामहिम राष्ट्रपति ने महसूस किया कि जिस पे बाहर लोग गुमराह कर रहे हैं कि साहब ये बुलडोज करके पास कर लिया गया, और ये तो पूरा देश देख रहा था कि 14-14 घंटे, 12-12 घंटे दोनों सदनों में चर्चा हुई है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, किसी कानून पे सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष व्यापक रूप से चर्चा करे, उस चर्चा के बाद वो कानून बना है, दोनों सदनों से पारित हुआ है। इस महामहिम राष्ट्रपति ने अपने विवेक से दोनों सदनों की जो एक लोकतांत्रिक मर्यादा से पास होकर के आया, उस पर उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया है, कानून बन गया है। अब चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई मिलना चाहेंगे, ये महामहिम राष्ट्रपति पे वो समय दे और उनकी बातों को जो भी होगा उनका, यहाँ तक नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो कोशिश कर रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या ओवैसी, इमरान मसूद या जावेद, ये हमारे जो सदस्य रहे खुद जेपीसी में, उन्होंने देखा है इतनी व्यापक चर्चा हुई। ये कोर्ट जाना चाहे तो कोर्ट जाए, लेकिन ये लोगों को प्रवोक न करें, देश में आंदोलन करने की कोशिश न करें। अगर उनको संविधान पे विश्वास है तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए। और मैं तो चुनौती देता हूँ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो कांग्रेस यूपीए की सरकार में जब 2013 में अमेंडमेंट किया था कांग्रेस की सरकार ने वक्त में, तब हुआ था, तब उसमें सेक्शन 40 जोड़ा था, 43 जोड़ा था, जिसमें किसी जमीन को, चाहे कागज हो, कोई डीड हो, कोई हो न हो, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड समझती कि वक्फ है, वक्फ की जमीन, तो वो वक्फ घोषित कर देती। तो ये वक्फ को उन्होंने अनलिमिटेड पावर दे दिया था संशोधन करके, वक्फ को उन्होंने संविधान से ऊपर कर दिया था, क्योंकि संविधान में जो अनुच्छेद या आर्टिकल 300A है, राइट टू प्रॉपर्टी,
उस राइट टू प्रॉपर्टी में जो अधिकार है उसको कोई नहीं ले सकता है, एक मौलिक अधिकार है। लेकिन उस 300A के ऊपर वक्फ का कानून का सेक्शन 40 कर दिया था। तो आज असंवैधानिक तो तब था, अब तो इस सरकार ने इसको संवैधानिक किया है, सेक्शन 40 को ख़त्म किया है, वक्फ बाय यूजर को ख़त्म किया है। अब जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो उसका डीड होगा और उसको रजिस्ट्रेट किया जाएगा, वामसी पोर्टल पे डाला जाएगा। तो वो कम से कम देश में बदअमनी न फैलाएं, जैसे जंतर मंतर पे किया, उसके बाद पटना में किया, अब काली पट्टी बांधने को कहा। कोर्ट में जाएं, कोर्ट का फैसला सबको मंजूर होगा, सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन आज ये जो कानून बना है वक्फ संशोधन, ये विधि सम्मत है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।